लेट्स माइक राजस्थान न्यूज। नमस्कार, मैं शिवांगी। आप सुन रहे हैं लेट्स माइक राजस्थान न्यूज। चलिए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। यमुना जल समझौते पर सियासी घमासान, गहलोत ने उठाए सवाल। जयपुर में परीक्षा रद्द पर हंगामा, नकल रैकेट का खुलासा। भजनलाल शर्मा ने अशोक गहलोत के बयान पर किया पलटवार। और अब खबरें विस्तार से। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हरियाणा के साथ हुए नए यमुना जल एमओए को सार्वजनिक करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि राजस्थान की जनता को समझौते की शर्तें जानने का अधिकार है और दस्तावेज छिपाना पारदर्शिता के खिलाफ है। गहलोत ने आरोप लगाया कि यदि राजस्थान के जल अधिकारों से समझौता हुआ है तो इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। पूरे प्रदेश को खुशी होगी क्योंकि 94 के एग्रीमेंट को अगर लागू कर देते हैं, जो अभी तक नहीं हो पाया। सरकारें बीजेपी की भी आई थी और कांग्रेस की भी आई थी, यहाँ पे भी और वहाँ पे भी, हरियाणा के अंदर भी पानी नहीं आ पाया। अगर पानी आ जाता है तो इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी पूरे प्रदेशवासियों के लिए भी, और विशेष रूप से शेखावटी वालों, चूरू हो चाहे सीकर हो चाहे झुंझुनू हो। ये बात मैंने कही थी। अब उसको ये अखबारबाजी करते हैं, उसका मैं जवाब नहीं देना चाहता क्योंकि वो अपने निजी स्वार्थों से राजनीति करने के लिए, मुख्यमंत्री खुश करने के लिए या अमित शाह जी खुश करने के लिए ऐसे बोलते होंगे। अब मेरा कहना दूसरा है इस मौके पर कि 0.8% पानी जो है 0.8 MCFT, वो पानी हम ला नहीं पा रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राज्य सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि जनता के हितों से जुड़ी हर प्रक्रिया को गंभीरता और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। भजनलाल शर्मा ने विपक्ष पर राजनीतिक आरोप लगाने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार विकास कार्यों पर फोकस कर रही है। जनता को वोटों की खातिर लुभाने का काम किया है, जनता से जुड़ करके कभी काम नहीं किया। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, कांग्रेस अपने शासनकाल के कोई भी काम बता दे, बड़ी परियोजना किसी भी तरह की कोई अगर कांग्रेस ने की, देखिए जो राजस्थान के हिस्से का वो राजस्थान को मिलेगा, हरियाणा के हिस्से का हरियाणा को मिलेगा, दिल्ली के हिस्से का दिल्ली को मिलेगा। इसमें कौन सी बड़ी बात की थी? अनुपात है वो, तो अनुपात में तो जो समझौता 94 का है वो समझौता ही तो लागू होगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि यमुना जल समझौते से राजस्थान को उसका हक का पानी मिलेगा। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के प्रयासों और केंद्र सरकार के सहयोग से ये समझौता संभव हुआ है। राठौड़ ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से इस उपलब्धि के लिए मुख्यमंत्री का सम्मान करने की भी अपील की। उनका अभिनंदन करूंगा। तो कल हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा सवेरे 10 बजे जयपुर के एयरपोर्ट पर आने वाले हैं। आप गहलोत साहब से कहें कृपा करके वहां पहुंचें और उनको माला पहनाकर उनका अभिनंदन करें ताकि अपना वादा भी पूरा किया जा सके। जो उन्होंने कहा है वो पूरा करे, हम ये उम्मीद करते हैं क्योंकि 3 बार के राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे, राजस्थान के हितों की उनको चिंता है और जिस व्यक्ति ने और प्रभावी भूमिका निभाई और भागीरथी प्रयास किए, हम तो इसको भागीरथी मानेंगे। तो राजस्थान के प्रत्येक नागरिक उनके प्रति कृतज्ञता भी दिखाएगा, आभार भी व्यक्त करेगा। तो पूर्व मुख्यमंत्री को तो जरूर करना ही चाहिए, उन्होंने वादा किया है, इसलिए मैं उनको याद दिला रहा हूँ। अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में कुख्यात डकैत जगन गुर्जर की हत्या के बाद मामला गर्मा गया है। साथ ही कैदी विष्णु ने हत्या की बात कबूल कर ली है, जबकि पुलिस शुरुआती वजह आपसी विवाद बता रही है। उधर जेएलएन अस्पताल के बाहर परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार करते हुए सीबीआई जांच और सुरक्षा की मांग को लेकर धरना शुरू कर दिया है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में जांच जारी है। कैसे हत्या की गई है? प्रथम दृष्टिया जो अभी तक मामला सामने आया है, जी प्रथम दृष्टिया जो अभी तक मामला सामने आया है, जगन गुर्जर नाम के व्यक्ति जो यहाँ पर मार्च 2026 से बंद था, उसके ही जेल साथी द्वारा जो एक गमछा होता है उसको इस्तेमाल करके उसकी हत्या कर दी गई है, गला दबा करके।
और बाकी सभी तकनीकी रूप से और FSL MOB टीम विजिट कर चुकी है मौके पे और इस पे आगे की जो विधिक कार्रवाई है वो विधिक कार्रवाई की जाएगी और अकॉर्डिंगली जो भी इसमें अपराधी हैं उनको अरेस्ट किया जाएगा। क्या किसी ने सुपारी दी थी या उसका कोई अपना खुद का कोई रंजिश थी आपसे? अभी तक ऐसी कोई भी बात सामने नहीं आई है और बिल्कुल ये जेल के अंदर जो छोटे मोटे झगड़े होते हैं बस इसी बात को लेकर के ये जो है घटनाक्रम पूरा हुआ। सर, हाई सिक्योरिटी जेल के अंदर गैंगवार, क्या कहते हैं आप? गैंग वॉर जैसी बात अभी कुछ भी सामने नहीं है और जैसा कि मैंने बताया कि जो छोटे मोटे झगड़े हैं व्यक्तित्व पर्सनली जो एक 1-to-1 वाला है कोई ऐसा गैंग वॉर का मामला इसमें नहीं क्या है। दोनों एक आरएलपी सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में डकैत जगन गुजर की हत्या को गंभीर लापरवाही बताया है। उन्होंने कहा कि घटना जेल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर बड़े सवाल खड़े करती है और इसमें साजिश की आशंका है। बेनीवाल ने मामले की निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई जांच की मांग की है और सरकार से तुरंत संज्ञान लेने की अपील की है। जयपुर में पैरामेडिकल बैक परीक्षा रद्द होने के बाद छात्रों ने परीक्षा केंद्र पर हंगामा और तोड़फोड़ की। पुलिस की छापेमारी में नकल रैकेट का खुलासा हुआ जिसमें 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इस मामले पर अशोक गहलोत ने कहा कि छात्रों के भविष्य से जुड़े मामलों में पारदर्शिता और सख्त कार्रवाई जरूरी है। ये कल आए थे बच्चे मेरे पास में, बहुत तकलीफ में थे बेचारे कि साहब हमने इतनी मेहनत करी, एग्ज़ाम का वक्त आया और पेपर लीक हो गया। अब ये किस मुँह से हमें दोष दे रहे थे? इन ये वक्त में तो OMR CET और ये पेपर लीक हो रहे हैं, पूरे देश में हो रहे हैं। नीट का पेपर तो केंद्र सरकार NTA की देखरेख में हो रहा था। तो ये जो है इनके पास कोई जवाब तो है नहीं। हमें बदनाम करने का पूरा इन्होंने षड्यंत्र किया था चुनाव में, उसमें कामयाब हो गए थे। अब जनता के सामने एक्सपोज हो गए, ये बोलने की स्थिति में नहीं रहे। भीलवाड़ा के करेड़ा कस्बे में एक मोबाइल शॉप में चोरी की बड़ी वारदात हुई। चोर पीछे के रास्ते से गेट तोड़कर दुकान में घुसे और करीब 30 से 35 मोबाइल चुरा ले गए। घटना सुबह सामने आई जब दुकान मालिक दिनेश सेन दुकान पहुंचे। चोरों में से एक ने प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे वाला मास्क पहना था जो CCTV में कैद हुआ। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बीकानेर पुगल की ग्राम पंचायत में ग्रामीण सेवा शिविर के दौरान गर्भवती महिलाओं को मुख्यमंत्री सुपोषण न्यूट्री किट वितरित की गई। इस किट में देसी घी, खजूर, मूंगफली, चना, गुड़ और मखाने जैसी पौष्टिक चीजें शामिल थी जिनका उद्देश्य महिलाओं के पोषण स्तर को बेहतर बनाना है। कार्यक्रम में पात्र लाभार्थियों को मौके पर ही योजनाओं का लाभ दिया गया और स्थानीय लोगों ने इस पहल की सराहना की। जयपुर में 30वें राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह में 276 से अधिक दानदाताओं, प्रेरकों और NRI का सम्मान किया गया। वित्त वर्ष 2025-26 में शिक्षा के लिए 318 करोड़ रुपए के योगदान को सराहा गया। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि संपत्ति का सबसे बड़ा सौंदर्य उसका समाज के लिए समर्पण है। बीकानेर में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत दूसरे दिन भी घर घर जाकर बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई गई। 2 दिनों में कुल 3,91,820 बच्चों को पोलियो वैक्सीन दी गई जो 4,29,005 के लक्ष्य के मुकाबले 91.33% उपलब्धि है। अधिकारियों ने हाई रिस्क क्षेत्रों का निरीक्षण किया और सुनिश्चित किया कि कोई भी बच्चा खुराक से वंचित ना रहे। मैं शिवांगी, लेट्स माइक स्टूडियो से जुड़े रहिए हमारे साथ। राजस्थान न्यूज में रोज शाम 4 बजे नॉन स्टॉप न्यूज को रेडियो पे सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।